भारत चीन में फिर छिड़ गई नई जंग। इस बार आएगा प्रलय, देखती रह गई दुनिया। भारत की किस खबर पर नाचने लगा ड्रैगन? चीन को लगा 440 वोल्ट का झटका। शुरू हो गई आर पार की लड़ाई। भारत के लिए खुल गया अब तक का सबसे बड़ा खजाना। इस बार भारत चीन की यह लड़ाई लाएगी भूचाल। चीन इस बार खेल रहा महाविध्वंसकारी खेल। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार। चीन की बखियां उधेड़ने की तैयारी शुरू। दोस्तों, महाबली भारत का सिक्का अब पूरी दुनिया भर में चलने लगा है। भारत तो भारत ही है। यहाँ के नागरिक दुनिया को छट्टी का दूध याद दिला रहे हैं। आपने कहीं सुना होगा कि चर्चिल ने कहा था कि भारत आजाद तो हो रहा है, लेकिन यहाँ के कमजोर लोग देश नहीं संभाल पाएंगे। आज भारत तो तुर्रम खान बना हुआ है। भारत का बोलबाला पूरी दुनिया में चल रहा है। दो देश जिनकी प्रचंड ताकत दुनिया को खत्म कर दे, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। दोनों देशों के आगे आज दुनिया बोने लगती है। लेकिन इस बार चीन तड़प उठा है। भारत के एक फैसले की वजह से चीन के कलेजे से मिर्ची लगी है। आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में, लेकिन उसके पहले आइए बताते हैं ऐसे खजाने के बारे में जो भारत के लिए खुल गया है और अब भारत को मालामाल कर देगा। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला पर कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का अमेरिका का पिछले महीने का फैसला भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत बड़ा मौका बना रहा है, जिनके पास लैटिन अमेरिकी देश से भारी कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता है। लिहाजा यह भारत को अपने कच्चे तेल आयात बास्केट में और विविधता लाने में भी मदद कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने साल 2019 में ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था, जिसका गंभीर असर भारत में तेल की कीमतों पर पड़ा था। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर कच्चे तेल की आपूर्ति कर भारत को बड़े संकट से बचा लिया। अमेरिका ने 2017 में वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और 2019 में प्रतिबंधों को काफी सख्त कर दिया गया, जिसके बाद से भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। 2013-14 में कई भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने की इच्छुक थी। भारत को इससे बहुत फायदा हो रहा था। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था और वेनेजुएला भारत से सामान खरीदता था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद स्थिति बदल गई। अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला में चीन को सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया और चीन वेनेजुएला से और ज्यादा तेल खरीद रहा है। लिहाजा एक वक्त जो बढ़त भारत के पास थी, वो अब चीन के पास है। हालांकि एक बार फिर अगर वेनेजुएला की दुकान भारत के लिए खुलती है तो निश्चित तौर पर भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद पाएगा। हालांकि अब भारत में तेल की कीमतों पर इसका कितना असर हो सकता है, यह आगे भविष्य की बात होगी। रूसी तेल पर G7 देशों ने प्राइस कैप लगा रखा है और इस प्राइस कैप के तहत जो भी देश $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर रूसी तेल खरीदेगा, वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का शिकार बनेगा। लिहाजा भारत भी रूस से $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर रूसी तेल खरीद रहा है, जिससे भारत सरकार को घरेलू तेल की कीमतों को स्थिर रखने में काफी मदद मिली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो अब तेल बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय तेल कंपनियां कम कीमत पर रूसी तेल खरीदकर उसे यूरोपीय बाजारों में बेच रही है, जिससे तेल कंपनियों को काफी फायदा हुआ है। यह खबर तो चीन के लिए बुरी है ही, लेकिन उसके साथ ही एक और बहुत बुरी खबर, बड़ी खबर चीन के लिए आई है, जिस पर चीन और बौखला गया है। देखिए, भारत अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरे विमान वाहक पोत को बनाने जा रहा है। इस बात से चीन को मिर्ची लग गई है। साथ ही साथ भारत की इस धमक से पूरा का पूरा चीन हिल गया है। चीन ने अपने काजी ड्रैगन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चीन पर एक छत्र राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो बात खुलेआम नहीं कह सकती, उसे वह ग्लोबल टाइम्स के जरिए सामने रखती है। और इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। चीन ने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को विमान वाहक पोत निर्माण से जोड़कर तंज भी कसा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इससे पिट्ठू अखबार ने लिखा कि चीन किसी भी देश का दुश्मन नहीं है,
जब तक उसे उकसाया नहीं जाए। उसने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत के विमान वाहक पोतों की तुलना की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत कथित तौर पर दिखावटी चीन का मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक हासिल करने के लिए तैयार है। उसने चीनी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से लिखा कि अपने खुद के विमान वाहक पोत को बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए उसका निर्माण करना भारत की चाल को दर्शाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दुनिया भारत के कई ताकतवर देशों के लालच इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें सभी टांग अड़ाते रहते हैं। भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी हैं जिनके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर इन देशों की निगाहें रहती है। आज के समय में एक इंडो पैसिफिक ओशियन ही है जिसमें इतने देश आकर एक साथ भिड़ रहे हैं। भारत भी लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत अभी इस समुद्र में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है और चीन यह चाहता है कि उसका राज खत्म हो जाए। बस इसी के लिए चाल चलता रहता है और चीन की इन्हीं चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने क्वाड बना लिया है, जहां अब भारत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को सागर में उतारने जा रहा है, जिनकी तैनाती हिंद प्रशांत क्षेत्र में की जाएगी। वहीं सरकार INS विक्रांत के लिए 26 समुद्री हमलावर लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रही है और जल्द ही यह काम शुरू हो जाएगा। इन्हीं सब बातों से चीन की नींदें उड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ ड्रैगन जैसा चालबाज चीन। एक तरफ जहां एक देश जो विश्व गुरु की भूमिका में है, दुनिया को महामारी भूखमरी से बचा रहा है, इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन चीन हमेशा सबको परेशान करता रहता है। यहाँ भी चीन कब्जे के लिए सभी देशों से लड़ाई किए हुए हैं, इसलिए चीन से निपटने के लिए क्वाड बनाया गया है। हालांकि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन भारत की भागीदारी के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके द्वारा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर अभी भारत से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं बन पाया है, क्योंकि इस महासागर में सबसे बड़ी नौसैनिक और आर्थिक शक्ति भारत ही है। ऐसे में बिना भारत को सम्मिलित किए हिंद महासागर को सुरक्षित रखना और चीन के दखल को कम करने की योजना और इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार की स्थिरता के लिए बनाई गई योजना सफल नहीं हो सकती है। मतलब एक तरफ से भारत यहाँ का बादशाह है, यहाँ कुछ भी करना है तो भारत की अनुमति चाहिए ही होगी। भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी चालबाजी से भारत के लिए खतरा पैदा करने की कोशिशें करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को उतारकर चीन को एक बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है, इसलिए बार बार चीन की भारत से जल उठती है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।